पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड आतंकी की हत्या, ईरान जंग पर ट्रंप नेतन्याहू में टकराव, एमपी यूपी में सऊदी अरब जितनी गर्मी। पुलवामा हमले के आतंकी हमजा बुरहान की हत्या कर दी गई। उधर ईरान जंग पर ट्रंप और नेतन्याहू में टकराव बढ़ गया है। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आगे कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट ब्लॉक होने की खबर बताएंगे। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 22 मई 2026 दिन शुक्रवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय दिल्ली दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आईपैक रेड से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कल की बड़ी खबर, पुलवामा अटैक में शामिल आतंकी हमजा बुरहान की हत्या, पीओके में गोली मारी गई। पुलवामा हमले के आतंकी हमजा बुरहान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में अज्ञात हमलावरों ने उस पर गोलियां चलाई, जिससे आतंकी मौके पर भी ढेर हो गया। आतंकी हमजा 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले में शामिल था, जिससे 40 जवान शहीद हो गए थे। भारत से पाकिस्तान गया, फिर आतंकी संगठन से जुड़ा था। ईरान जंग पर ट्रंप नेतन्याहू में टकराव, अमेरिकी डील चाहता है और लेकिन इजराइल डील नहीं चाहता। ईरान जंग को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच टकराव सामने आया। सीएनएन के मुताबिक इजरायली पीएम नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान पर हमले जारी रहे, जबकि अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि बातचीत और डील से बात बन जाए। मंगलवार को दोनों नेताओं ने 1 घंटे तक फोन पर बातचीत की। इसमें नेतन्याहू ने ईरान पर हमले को रोकना बड़ी गलती बताया। पहले ट्रंप ईरान पर हमला करने का सोच रहे थे। सीएनएन के मुताबिक अमेरिका ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। इस मिशन का नाम ऑपरेशन स्लेज हैमर रखा था, लेकिन करीब 24 घंटे बाद ट्रंप ने मंगलवार को होने वाले हमले फिलहाल टाल दिए। ट्रंप ने कहा कि कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे बड़े और खाड़ी देशों की अपील के बाद यह फैसला लिया गया। बंगाल के सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य, मदरसों को रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। पश्चिम बंगाल के सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य हो गया है। शुभेंदु सरकार ने यह फैसला लिया। नियम सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त मदरसों पर तुरंत प्रभाव से लागू होगा। अब सभी मदरसों को इस आदेश को लागू करने के बाद इसकी रिपोर्ट भी विभाग को सौंपनी होगी। केंद्र का आदेश, वंदे मातरम पहले गाया जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी का पुराना एक्स अकाउंट ब्लॉक, नया बनाया, लिखा कॉकरोच मरते नहीं। डिजिटल संगठन कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी का एक्स अकाउंट गुरुवार को ब्लॉक कर दिया गया। संगठन ने इसके कुछ देर बाद नया अकाउंट बनाया। इसका नाम कॉकरोच इज बैक रखा गया और बयानों में लिखा कॉकरोच डोंट डाई, यानी कि कॉकरोच मरते नहीं। इंस्टाग्राम में बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा फॉलोअर्स। इंस्टाग्राम पर सीजेपी के शाम 7 बजे तक 1.60 यानी कि 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा फॉलोअर हो गए, जो देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी से ज्यादा है। फाउंडर अभिजीत दीपके ने इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करने की कोशिश का भी आरोप लगाया है। दरअसल सीजे सूर्यकांत के कॉकरोच वाले बयान के विरोध में इस पार्टी को बनाया गया था। एमपी यूपी हरियाणा में मिस्र सऊदी जैसी गर्मी, नौतपा से 4 दिन पहले 48 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा तापमान। 25 मई से नौतपा शुरू हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया है। एमपी यूपी हरियाणा में मिस्र और सऊदी अरब जितनी गर्मी पड़ रही है। यूपी के बांदा में तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया, जिससे यह दुनिया का तीसरा सबसे गर्म शहर बन गया। बांदा से ज्यादा तापमान केवल मिस्र और आसवान में 49.40 डिग्री सेंटीग्रेड है और सऊदी अरब के अराफत में 48.40 डिग्री सेंटीग्रेड है। खजुराहो चौथे स्थान पर रहा, जबकि कई राज्यों के 16 शहरों में पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड पार गया। यूपी में गर्मी से 8 स्कूली बच्चियां बेहोश। एनटीए बोला, नीट पेपर हमारे सिस्टम से लीक नहीं हुआ। संसदीय समिति से पूछा, फिर दोबारा एग्जाम क्यों? नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर संसद की स्थायी समिति की बैठक हुई। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के मुताबिक मीटिंग के कई सांसदों ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अधिकारियों से पेपर लीक पर कड़े सवाल पूछे। जवाब में एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह ने कहा कि नीट पेपर उनके सिस्टम से लीक नहीं हुआ था।
पूरा मामला है, नीट यूजी परीक्षा 3 मई को देश के 551 शहरों और विदेश के 14 केंद्रों पर हुई थी। इसमें करीब 23 लाख छात्र शामिल हुए। एनटीए को 7 मई की शाम गड़बड़ी की जानकारी मिली। इसके बाद 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई। अब 21 जून को दोबारा परीक्षा होगी। फिलहाल मामले में सीबीआई जांच कर रही है। अब जानते हैं कुछ बड़ी अहम खबरें जो हेडलाइंस में थी, जिन्हें आपको जानना चाहिए। नीट पेपर लीक केस में लातूर से डॉक्टर गिरफ्तार, बेटे के लिए केस पेपर खरीदा था। मुख्य आरोपी एमसर स्कूल और कॉलेज खोलने वाले थे। तमिलनाडु में कांग्रेस विधायक ने शपथ में राहुल जिंदाबाद कहा, गवर्नर ने टोका, बोले ये शपथ का हिस्सा नहीं। विजय कैबिनेट में 23 मंत्री शामिल। एक्ट्रेस त्विषा शर्मा का शव मार्चुरी में डिकम्पोज हो रहा। बड़ा सवाल, दोबारा पोस्टमार्टम से क्या मिलेगा? आखिरी चेट, मां मुझे ले चलो। आरजीकर केस, कलकत्ता हाईकोर्ट का सीबीआई को दोबारा जांच का आदेश। घटना वाले दिन क्या हुआ, फिर से छानबीन करें, किसी से भी पूछताछ की छूट। एयर इंडिया की दिल्ली बेंगलुरु फ्लाइट रनवे से टकराई। लैंडिंग के समय प्लेन को वापस हवा में ले जाने के दौरान हादसा, यात्री क्रू मेंबर सुरक्षित। बंगाल में फलता के 285 बूथों पर वोटिंग, 3 बजे तक 74% मतदान। 24 मई को रिजल्ट आएगा। टीएमसी उम्मीदवार गायब, घर पर ताला। सलमान खान को पेपराजी ने घेरा, नाराजगी पर चिल्ला कर बोला सॉरी भाईजान। फिर एक्टर ने दिए पोज, पहले कहा था ऐसे सो जला दूंगा। 13 साल की बच्ची की 42 वर्षीय युवक से शादी, पोते की शादी के लिए कर दिया पोती का सौदा। दादा दादी और दुल्हा सहित 13 पर एफआईआर। शंकराचार्य गो एलेक्स पर गाय खरीदेंगे बेचेंगे। ओएलएक्स की तर्ज पर नई वेबसाइट का ऐलान, बोले गौ माता को कटने नहीं देंगे। अब जानते हैं बयान जो काफी चर्चा में है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा, राहुल गांधी की ऊंची हरकतें उनकी फ्रस्ट्रेशन है, इसलिए वो प्रधानमंत्री जी के लिए गाली गलौज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। पूरा देश जानता है कि मोदी जी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। खबर जो काफी हटके है। एक पहिए की साइकिल से नेपाल यात्रा पर युवक। केरल का एक युवक एक पहिए वाली खास साइकिल से नेपाल यात्रा पर निकला। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वह ट्रैफिक और खराब रास्तों पर शानदार बैलेंस बनाकर साइकिल चलाता दिखा। लोग उसकी स्किल की तारीफ कर रहे हैं। फोटो जो आज खुद में एक खबर है। जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीट यूजी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की, जिसकी फोटो आज खुद में एक खबर है। खबरों की प्रामाणिकता को लेकर निश्चिंत रहें, क्योंकि खबरें दैनिक भास्कर के ऐप सब्सक्रिप्शन से ली गई है, जहां खबरों में वही है जो सही है। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। ऐसी ही डेली बुलेटिन्स खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।